आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं और वो भी पूरी सेहत और खुशी के साथ? क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा खास राज है जो उन्हें सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं बल्कि एक बेहद खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी देता है? आज हम उसी जापानी रहस्य को खोलने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया इकिगाई के नाम से जानती है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि ये खुद को ढूंढने की एक यात्रा है। अगर आप अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य, खुशी और शांति ढूंढ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है आपके जीने का कारण, यानी वह वजह जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ को हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिरालेस ने लिखा है। लेखकों ने इस किताब में इकिगाई के इस राज को जानने के लिए जापान के ओकिनावा द्वीप का दौरा किया। ओकिनावा में दुनिया के कुछ सबसे लंबी उम्र के लोग रहते हैं। यह किताब सिर्फ लंबी उम्र के टिप्स नहीं देती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। आज हम इस किताब के प्रमुख पहलुओं पर बात करेंगे ताकि आप भी अपनी जिंदगी में इकिगाई को खोज सकें और एक लंबी खुशहाल जिंदगी जी सकें। लेसन 1, इकिगाई क्या है? व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई वह चीज है जो हमें हर दिन उठने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य है जो हमें खुशी और संतुष्टि देता है। इकिगाई को समझने के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना होता है। आप क्या पसंद करते हैं? What you love, वह काम जिसे करते हुए आपको समय का एहसास नहीं होता। यह आपका जुनून है, वह काम जो आपको भीतर से खुश करता है। आप किस में अच्छे हैं? What you are good at, वह चीजें जो आपने सीखी हैं या जो आपके पास स्वाभाविक रूप से हैं। यह आपकी क्षमताओं और कौशल का हिस्सा है। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What the world needs, वह समस्या या योगदान जो आप देना चाहते हैं। यह दुनिया की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने का तरीका है। आप किस चीज के लिए पैसे कमा सकते हैं? What you can be paid for, वह काम जो आपके लिए आय का स्रोत बन सकता है। इकिगाई तब उत्पन्न होता है जब इन चारों का संतुलन बनता है। जब इन चारों तत्वों का मेल होता है तो जीवन में एक गहरी संतुष्टि और उद्देश्य आता है। उदाहरण, मान लीजिए आप बचपन से ही बागवानी में रुचि रखते हैं। आप क्या पसंद करते हैं? आप इसमें अच्छे हैं। आप किस में अच्छे हैं? दुनिया को ताजे फल और सब्जियों की जरूरत है। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और आप इसे बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। आप किस चीज के लिए पैसे कमा सकते हैं? यह सब मिलकर आपके इकिगाई का निर्माण करता है। लेसन 2, फ्लो की अवधारणा और इकिगाई की खोज। फ्लो कॉन्सेप्ट इन फाइंडिंग इकिगाई। इकिगाई को खोजने के लिए फ्लो की अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है। फ्लो वह स्थिति है जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आपको समय का एहसास ही नहीं होता। आप उस काम में पूरी तन्मयता से लगे होते हैं। फ्लो की कुछ महत्वपूर्ण बातें: स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल। आपको यह समझना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं और उस काम का उद्देश्य क्या है। तत्काल प्रतिक्रिया, इमीडिएट फीडबैक। आपको यह जानने की जरूरत है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और आप कितना सही कर रहे हैं। कौशल और चुनौती का संतुलन, बैलेंस ऑफ स्किल एंड चैलेंज। फ्लो में रहने के लिए काम इतना आसान नहीं होना चाहिए कि आप बोर हो जाएं और न ही इतना मुश्किल कि आप हताश हो जाएं। यह काम आपके कौशल से थोड़ी अधिक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। इस अवस्था में आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है। आपको कोई विचलित करने वाली चीज नहीं मिलती। इकिगाई को समझने का यह तरीका आपको अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। जब आप अपने फ्लो में रहते हैं तो आप मानसिक शांति और खुशी पा सकते हैं, जो आपके इकिगाई को और स्पष्ट करता है। लेसन 3, इकिगाई हमें ओकिनावा द्वीप के ओगिमी गांव के उन लोगों से मिलवाती है जो खुद सेंटिनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा उम्र के। लेखक ने उनसे बातचीत करके उनकी जीवन शैली के राज जाने। उनका राज सिर्फ इकिगाई नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली है जो इकिगाई को सहयोग करती है। खाने के जापानी नियम, जापानीज रूल्स फॉर ईटिंग। ओकिनावा के लोग एक महत्वपूर्ण नियम का पालन करते हैं जिसे हारा हाचिबू कहते हैं। हारा हाचिबू, इसका मतलब है अपना पेट सिर्फ 80% भरो। वो कभी पेट भरकर नहीं खाते। जब उन्हें लगता है कि पेट 80% भर गया है तो वे तुरंत खाना बंद कर देते हैं। इससे पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है और शरीर हल्का रहता है। पौधे आधारित आहार, प्लांट बेस्ड डाइट। वे ज्यादातर सब्जियां, फल और सोया उत्पाद खाते हैं। वे ज्यादा चीनी और नमक से बचते हैं और हरी चाय, ग्रीन टी का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं। सक्रिय रहें,
कभी रिटायर ना हो। स्टे एक्टिव, नेवर रिटायर। ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट शब्द को नहीं जानते। वे अपनी पसंद का काम तब तक करते रहते हैं जब तक उनका शरीर साथ देता है। निरंतर गतिविधि, कांस्टेंट एक्टिविटी। वो छोटे मोटे काम करते रहते हैं, गार्डनिंग करना, टहलना, सामुदायिक काम करना। उनका शरीर हमेशा चलता रहता है। मोआई, मोआई की शक्ति। मोआई दोस्तों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे की वित्तीय और भावनात्मक रूप से मदद करते हैं। एक मजबूत सामाजिक बंधन होना लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। लेसन 4 इकिगाई के 10 नियम, द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई। किताब के अंत में लेखक ओकिनावा के बुजुर्गों के जीवन के सार को 10 सरल नियमों में समेटते हैं। ये 10 नियम आपके इकिगाई को पोषित करने और लंबी खुशहाल जिंदगी जीने का सबसे मजबूत आधार है। नियम 8, सक्रिय रहें। रिटायर ना हो। स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। जो काम आपको पसंद है उसे कभी ना छोड़ दें। अपने इकिगाई के साथ हमेशा व्यस्त रहें। नियम 2, धीरे चलें। टेक इट स्लो। जल्दबाजी को त्याग दें। जब आप धीरे चलते हैं तो जीवन और समय एक नया अर्थ लेते हैं। जल्दबाजी सिर्फ तनाव पैदा करती है। नियम 3, पेट न भरें। डोंट फिल योर स्टमक। हमेशा हारा हाची बू के नियम का पालन करें। अपना पेट 80% ही भरें। नियम 4, अपने आसपास अच्छे दोस्त रखें। सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। दोस्त और मजबूत सामाजिक बंधन यानी मोआई दीर्घायु के लिए बहुत जरूरी है। नियम 5, अपने अगले जन्मदिन के लिए तैयारी करें। गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। नियमित रूप से व्यायाम करें। हर दिन कुछ देर टहलें, योग, ताई ची या कोई हल्की कसरत करें। नियम 6, मुस्कुराएं। स्माइल। एक खुशमिजाज रवैया न सिर्फ आपको सुकून देता है बल्कि दोस्त बनाने में भी मदद करता है। नियम 7, प्रकृति से जुड़ें। रिकनेक्ट विद नेचर। जापानी इसे शिनरिन योकू या फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं। प्रकृति में समय बिताएं और अपने 5 इंद्रियों का उपयोग करके उसका आनंद लें। नियम 8, धन्यवाद दें। गिव थैंक्स। हर दिन उस हर चीज के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है, भले ही वह छोटी सी चीज हो। धन्यवाद देने से खुशी का स्तर बढ़ता है। नियम 9, वर्तमान में जिएं। लिव इन द मोमेंट। अतीत को भूल जाएं, भविष्य की चिंता न करें, सिर्फ आज इस पल को जिएं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। नियम 10, अपने इकिगाई का पालन करें। फॉलो योर इकिगाई। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? उसे खोजें, उसे पोषित करें और हर दिन उसे जिएं। लेसन 5, निष्कर्ष और अंतिम विचार, कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, इकिगाई का सार यही है। लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर छिपा है। यह किसी भव्य योजना में नहीं है बल्कि आपके रोजमर्रा के उन छोटे छोटे कामों में है जो आपको खुशी देते हैं और दुनिया के लिए मूल्य पैदा करते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है, बल्कि एक अनमोल तोहफा है जिसका आनंद लेना है। याद रखें, अपने काम में फ्लो ढूंढिए, धीरे चलिए और जल्दबाजी से बचिए। सिर्फ 80% खाइए, अपने दोस्तों को समय दीजिए और सबसे जरूरी, हर सुबह एक मजबूत वजह के साथ बिस्तर से उठिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जीवन का इकिगाई क्या है। वह कौन सी एक चीज है जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। अगर आपको यह विस्तृत समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार। तब तक अपने इकिगाई को जिएं और खुश रहें। धन्यवाद।